हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। प्लीज विराजमान हो जाइए। ओए होए, मेरी मडालैंड की जेनिफर लोपेज, क्या प्यारी लग रही है आप। अर्चना जी, फैमिली जो होती है हाँ। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। Absolutely. और अगर उस फैमिली में आप जैसी महिला हो तो उस परिवार की ताकत 10 गुना हो जाती है, क्योंकि सामने वाला इंसान भी डरता है कि आदमी तो मारेगा मारेगा, ये लिटा लिटा के मारेगी। ताकतवर महिला। एक फैमिली होती है डॉक्टर्स की, सभी पढ़े लिखे। इनकी शादी भी कुंडलियां देख के नहीं होती है, मेडिकल रिपोर्ट देख के होती है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, फालतू की शेरो शायरी नहीं मारती बीवी के साथ कि मैंने तुमको अपना दिल दे दिया। बीवी कहती है स्टूपिड, यू आर ए फिजिशियन नॉट ए सर्जन, ओके। कभी जरूरत पड़े तो ब्लड दे सकते हो, दिल कैसे दे दोगे। एक फैमिली होती है क्रिमिनल्स की, जहां सारे चोर उचक्के होते हैं। फिर ये ऊपर वाले को धन्यवाद भी अजीब अजीब बातों के लिए करते हैं। भाई ऊपर वाले का कर भाई, भाई अंदर गया बाप छूट गया। वो बोलते हैं ना, मामा का चाकू लगा चाचा बाहर, ऊपर वाले का करो भाई। और एक फैमिली होती खाने पीने वालों की। इनको खाने पीने के अलावा कोई बात नहीं आती कि सुबह हैवी ब्रेकफास्ट ऐसे इतना लगाया होता है जैसे खाने नहीं बेचने बैठे हुए हैं। और खाते खाते भाई यार मजा आ गया, कोफ्ते जलेबी खा के। पहला जो नाश्ता वो अंदर निकला नहीं है, लंच की बातें करते। मैं कह रहा हूँ कि दोपहर को अगर दाल मखनी और बटर चिकन हो जाए तो मजा ही आ जाए। और रात को मैं कहता हूँ थोड़ा सा लाइट रखते हैं, बिरयानी ठीक रहेगी। और जो खाना लेके आ रहा था ना, वो सोच रहा था कि तुम लोग उठी क्यों रहे हो डाइनिंग टेबल से। डिनर करके इधर ही सो जाओ, अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट करना है, कहाँ कमरे से उठ के आओगे। एक फैमिली होती है जहां सब सिंगर्स होते हैं, और जहां सारी फैमिली सुर में हो वहां झगड़े नहीं होते। ऐसा नहीं है, वो लोग माइक के लिए झगड़ते कि पहले मैं गाऊंगा, पहले मैं गाऊंगा। ऐसी ही एक सुरीली फैमिली जो है आज यहाँ पे आ रही है। चलिए उनको यहाँ पे बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले प्लीज वेलकम आदित्य नारायण। धन्यवाद आदित्य, श्वेता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं। आदित्य तो आता रहता है, इसका हमारा मंथली पे है, जब मन करता है आ जाता है। और आज तो लग रहा है आदित्य है ना फौजी छुट्टी पे आया है बीवी से मिलके है। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक। थोड़े समय पहले आपकी बेटी हुई है, बड़ी ही प्यारी है, हमने तस्वीरें देखी हैं। बहुत बहुत मुबारक। इन्होंने नाम भी बड़ा प्यारा रखा है, त्विषा जी। तो एक बात बताओ श्वेता, त्विषा ज्यादा शरारती के ये भाई साहब? टफ कंपटीशन है ना। वेरी टफ कंपटीशन। वेरी टफ कंपटीशन। 2 बच्चे हैं, ये पहला, वो दूसरी। देखो आप कितना मुश्किल काम होता है गृहिणी का। और आज आदित्य की पोल खोलने के लिए घर से और भी मेहमान आ रहे हैं। मैं बुलाता हूं इनकी माता श्री को। प्लीज वेलकम दीपा नारायण जी। नमस्कार दीपा जी। नमस्कार दीपा जी, कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम, जोरदार तालियां दीपा नारायण जी के लिए। दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए आप। दीपा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच कपिल। मैं अभी आपके आने से पहले मैं इनसे पूछ रहा था, मैं कहा त्विषा ज्यादा शरारती है या आदित्य? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उदित जी ज्यादा शरारती हैं कि ये? दोनों बराबर है, तीनों बराबर है। तीनों बराबर तीनों है। बराबर है। एक से एक बढ़कर। सीखा हमने पापा से है, तो वे कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। तो त्विषा का क्या, वो तो सिर्फ घर में शरारतें करती होगी, ये बाप बेटा तो बाहर जाके भी करते रहते हैं। That we don't know. हमारे शो पे जब भी उदित जी आते हैं ये शो उनका हो जाता है, और अगर ये साथ में आ जाएं तो फिर तो है ही। तो चलिए अब बुलाते हैं नारायण परिवार के मुखिया को। प्लीज वेलकम हम सबके चाहते मिस्टर उदित नारायण साहब। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे कपिल पाजी, मुझे तो वो डायलॉग याद आ गया, मेरे दो बाप। ये क्या हो रहा है? क्या बात है, क्या बात है, साक्षात सामने शीशा रख दिया गया है। क्या बात है, क्या लग रहा हूं मैं। हैरानगी है। जरा बाल ठीक कर लेता हूँ। Oh my God! क्या बात है, This is क्या बात है amazing. यार। ये तो देख के मैं हैरान हूँ। मैं भी हैरान हूँ।
इतना साक्षात कैसे हो सकते हैं सेम टू सेम? क्या बात है सर 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 अर्चना जी, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया। आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी वाइफ यहाँ बैठी और लाइन मार रही है। एक मिनट, ये दोनों में से असली उदित जी कौन है? क्या बात है, मतलब आजकल की जनरेशन कितनी अच्छी कॉपी करती है मेरे। वाह, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। बहुत अच्छा कर रहे हैं कपिल जी, इनको एंट्री में बुलाया कीजिए। आप बैठिए प्लीज। कमाल है, मतलब हैरानगी है। कितनी अच्छी कॉपी आती बेटे नानू। क्या बात है यार, कैसे ऐसे आप गाते रहिए, आपको जरूर पद्मश्री मिलेगा। और कप्पू जी, जी, अगर आपको भी डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं ही असली हूं। क्यों नानू बेटा? मुझे तो यही असली लग रहे हैं। हाँ, यही है मेरे पापा। क्या पापा? नानू बेटा, तुम्हें याद जी है? पापा। जब तुम 1 साल के थे तो इतने से थे। क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा मैं इतना सा था। सारे बच्चे 1 साल के इतने ही होते हैं। 1 साल का इतना बड़ा बच्चा देखा कभी? हाँ, हाथी का बच्चा इतना ही बड़ा होता है 1 साल। देखा, मैं ही असली हूं, मेरा सेंस ऑफ। क्या बात है, क्या बात है। और कप्पू जी, हाँ जी, अगर आपको उसके बाद भी डाउट हो रहा है, हाँ, तो हम टॉस कर लेते हैं। टॉस जी, अगर हेड आया हाँ। तो मैं असली, अच्छा। और टेल आया तो दोबारा टॉस होगा। और अगर दोबारा टेल आ गया तो? आई टेल यू, टेल नहीं आएगा, क्योंकि सिक्के में दोनों तरफ हेड है, हेड हेड यानी सर 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 सर। अभी प्रूव हो जाएगा असली कौन है। एक बात बताइए जी, एक दूध की डेयरी का उद्घाटन है, आप गाएंगे वहाँ? अरे क्यों नहीं, झूठ है, झूठ। असली उदित जी ऐसे छोटे छोटे शो करते नहीं। नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं। वाह, यही है बहरूपी। आप नकली है भाई साहब। वाह, मैंने शो के लिए हाँ कर दिया तो मैं नकली हो गया। अगर मैं शो के लिए मना कर देता तो कहते उदित जी में एटीट्यूड आ गया है। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ही असली हूँ। अभी साबित हो जाएगा कि कौन असली है। जी आप दोनों में से कोई पीछे नहीं देखेगा। जी। एक बात बताइए, हाँ, आदित्य ने कौन से रंग का सूट पहना हुआ है? कुछ तो पहना हुआ है उसने। मैं बताता हूँ जी, ग्रीन कलर का। दीपा जी ने किस रंग का सैंडल पहना है? महरूम कलर का। महरून कलर कौन सा होता है? मरून कलर। मरून कलर का। और दीपा जी ने कितनी चूड़ियां पहनी है? एक हाथ में 4, दूसरे हाथ में 4 4 4 4 4 4 4। एक बात बताइए, आपने दीपा जी को कब प्रपोज किया था? मुझे आज भी याद है। वैसे मैं बता दूं, दीपा जी यार हंसते रह चुकी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। क्या तगड़ा रिसर्च करके आया है यार। और जब मैं इनको प्रपोज करने गया तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन जब मैंने इनको गाना सुनाया तब इन्होंने कहा कि मेरी तरफ से हाँ है, आप मेरे दिल में आ सकते हैं। तो ठीक है, स्टोरी तो एकदम कड़क है। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर आज भी गाना गा के पता चलेगा कौन असली आज उदित तो जी है। ऐसे ही पता चलेगा। गाइए जरा कुछ। पहले बच्चे को मौका मिलना चाहिए। नहीं, ठीक है। नन्नू बेटा माइक। हाँ जी, ये जी पापा। जी जी। इतना तो असली वाले भी काम नहीं कराते जितना आप करा रहे हो। ये लो। क्या बात है। अरे पापा, आप भी तो गाइए। आप क्यों नहीं गा रहे पापा? लेकिन बताऊं, पापा की हवा कहीं और से निकल रही है। नानू बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते ना। नानू बेटा नहीं। आज प्रूफ हो ही गया कि असली कौन है। सर क्या बात है सर, असली है गुरुदेव की। जोरदार तालियां इनके लिए। सर भले ही मैं नकली हूं लेकिन मेरे 3 साल की गारंटी है। सच्ची कह रहा हूं। लेकिन जैसे आपको स्टेज पे सम्मानित किया जाता है
वैसे मुझे भी सम्मान मिला। कल मुझे रम दे के सम्मानित किया गया। शॉल शॉल दे के सम्मानित करते हैं। तो क्या हुआ, वो भी तो गर्म ही होती है। अच्छा हुआ कि रम मिला, गम नहीं मिला ना। जी, क्या बात हाँ? दीपा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जब गलती की नहीं तो किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? अरे जब बिना गलती के असली वाले मांग लेते हैं माफी, तो मैं तो फिर भी नकली हूँ। ये शगुन के पैसे में जो है देना अरे क्या बात है, ले ले यार, ले जी ले। जी। पर ये आपकी बहू थोड़ी है, आप तो नकली है। हाँ तो मेरा पैसा थोड़ी है, वो तो उदित जी ने मैंने पर्स मार लिया था। वैसे उदित जी बहुत दान पुण्य करते हैं। क्या दानी है आप, क्या दान उदित जी, क्या बात सर। वैसे कप्पू शर्मा, आपको पता है जी। उदित जी इतने दानी हैं, कल भिखारी को शेरवानी दान कर दिया। अच्छा, अब वो भीख मांगने की जगह लड़कियों का हाथ मांग रहा है। वैसे नानू के बारे में क्या बोलूं मैं, नानू सच्ची बता रहा हूँ, जिस उम्र में बच्चे नाड़ा पकड़ते इसने सुर पकड़ लिया था। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। और एक मेरा नकली आदित्य बेटा है, वो नाड़ा पकड़ता सुर छूट जाता, सुर पकड़ता नाड़ा छूट जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, क्या? थैंक यू सो मच। आइए उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदित जी, दीपा जी, श्वेता, आदित्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी। आप आज सब परिवार यहाँ पे आए हैं। नॉर्मली सारा परिवार एक साथ तभी निकलता है जब किसी खास रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जा रहे हो। उदित जी, जब सारा परिवार एक साथ निकलता है तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है तैयार होने में? उदित जी है ना? Yes, right. I saw your face and I said दीपा यही सोच रही है। मेरा थोड़ा अजीब नेचर है, मैं कभी एकदम फटाफट तैयार हो जाता हूँ, अच्छा जी। कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। नानू साहब की शूटिंग थी कश्मीर में, अच्छा जी। और मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैं था। अच्छा जी। वहां से आया, सीधा गया जयपुर में शो थी हमारी, और वहां से मुझे जाना था कश्मीर। आप यकीन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे मैं उठता था शूटिंग के लिए। बोलिए झूठ है? तो पैसा किसका था? अपनी शूटिंग पे कोई लेट पहुंचता है पाजी। You were making a film, producing the film. I have my own label now। तुम अभी पापा के लिए मैंने कुछ बहुत अच्छे म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस किए हैं, Awesome. जहाँ पर इन्होंने पैसा हीरो लगाया। का रोल अदा किया है। Oh, hero. जी बिल्कुल। बट पाजी, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग पापा का शो था दुबई में। अच्छा। तो हम इतने एक्साइटेड हैं, घर से निकले पूरी तरह से तैयार, पैक वैक करके, और एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला कि पापा ने अपना पासपोर्ट लिया, और दूसरा जो मम्मी का पासपोर्ट लेना था वो अपना पुराना पासपोर्ट ले लिया। मम्मी का पुराना ले लिया नहीं, पासपोर्ट? अपना खुद का पुराना। तो अपने 2 पासपोर्ट ले लिए, मम्मी का एक भी नहीं लिया। और फिर दोनों को फ्लाइट छोड़नी पड़ी, और फिर पापा घर गए, और फिर अगले दिन आए। और मैं कसम खा रहा हूँ, अगर ये हम तीनों में से किसी ने ये हरकत की होती, हाँ। 5 साल तक ताना मार के सुनाते। कोई रिलेशन नहीं होता, वहां पे भी घुसा देते। Solid one, solid. एक्चुअली हुआ क्या मैं बताऊं, वो मेरी पोती के साथ पहली बार हम जा रहे थे अब्रॉड। Over तो excited. मेरे दिमाग में था कि पासपोर्ट है ही, पुराना पासपोर्ट कहीं और रखना चाहिए था, लेकिन साथ में रख दिया। और जाते वक्त जो है ना, एक्साइटमेंट में वो लेके निकल आया। अच्छा। एयरपोर्ट पे आए तो पुलिस ने कहा कि ये तो एक ही पासपोर्ट है आपका, पुराना और नया। तो मैं अक्का बक्का। मतलब सोच में पड़ गया कि यार पहली बार इतना बड़ा मिस्टेक किया हूँ। First फिर- time. हाँ, फर्स्ट टाइम जी। And last, I hope. Hopefully, yes. देखिए क्या है, मेरा एक ही लड़का है, और वो अपने पापा के लिए, डैडी के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता है, तो मुझे भी खुशी होती है। और अभी इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया श्वेता को लाके, हाँ। और मेरी पोती इतनी प्यारी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ही पोती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। 24 घंटे माइंड में वो बैठी रहती है। हाँ, आप so बताइए। sweet. क्या बात। बट बाजी, ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना खुश मैंने पापा को कभी नहीं देखा है। पहली बार जिंदगी में मैं पापा को देख रहा हूँ कि वो बच्चे बन गए हैं उनके साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये श्वेता भी है, दीपा जी भी है,
आदि भी है, सबसे ज्यादा उसके जुबान पे इस वक्त अगर कुछ आता है तो दादा दादा। आई स्वेर, क्या बात है। नहीं बट वो बहुत प्यार करती है। दादा 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 दादा। जब तुषा पैदा हुई थी तो बहुत फनी चीज हुई थी, बट बहुत क्यूट भी मुझे लगी ये बात। जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और श्वेता ने डिलीवरी की, तो जनरली जब पहली बार पोती दिखाते हैं तो आप स्माइल करते हैं या आप पकड़ते हैं या आप गाल करते हैं। पापा ने क्या किया आप सोचिए। क्या किया? पापा ने तुषा को देखा और पहले ताली बजाई। आई फाउंड इट सो क्यूट। ये भी एक संजोग है। ललित पंडित, जतिन ललित, ललित। ललित पंडित जी ने मुझे परसों बुलाया। बोला कि एक गाना गवाना है। सिचुएशन क्या है? तो बोले दादा और पोती की कहानी है। आई स्वेर, रियली? मैं इतना खुश हुआ। मैं बोला जब आदि पैदा हुआ था 4-5 साल के बाद, ओ आई लव यू डैडी, देखिए क्या ऊपर वाला स्क्रीन प्ले बनाता है। और पोती आई है तो पोती और दादा का सॉन्ग है। कैन यू बिलीव दिस? सुपर। क्या बात है। तो जब दीपा जी आपसे मिली थी तब कौन सा गाना रिकॉर्ड किया था आपने? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात की आपने। मैं स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा जी। 82 के दिसंबर में हम दोस्त बन गए। हम मिले थे इनसे 79 में किसी रीजनल म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ। मेरी रिहर्सल थी रीजनल गाने की, और वहाँ ये आई थी। मेरी आवाज को इन्होंने सुना और सुनते ही उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहा कि मैं पैसा लगाऊंगी लेकिन इससे ही गाना गवाना। अच्छा। आई वाज मेकिंग एन एल्बम एक, तो फिर उनका आवाज सुन के मैंने फिर अपना मैंने पैसा खर्चा किया। नौकरी करती थी फिर भी इतनी अच्छी आवाज थी, तो फिर हम दोनों ने एक एल्बम निकाला था रीजनल सॉन्ग्स का जी। फिर ये जाके कहानी करके किसी को पता ही नहीं थी हमें। तो जब आप इनकी धर्म पत्नी बन गई, आपने वो पैसे वापस लिए फिर कि निकालो मेरे पैसे? रोज लेती हूँ। अभी सूद ब्याज के साथ ले रही है। पुलिस सर, वैसे शादी के 1-2 साल बाद ना जी, मुस्कुराहट वगैरह तो भूल ही जाओ, सुर भी डगमगा जाते हैं जी। आप 37 साल से आप दोनों शादीशुदा हैं और मुस्कुराहट भी बरकरार है और सुर भी आपके माशाअल्लाह है। इसका राज क्या है उदित सर? इसका राज एक ही है, क्या? प्योरिटी, सच्चाई। स्टेज पे जब जाता हूँ तो फैंस लोग आते हैं जी। उसमें लड़कियां भी बहुत होती हैं। तो दीपा जी बोलती हैं देखो अब मजा आ रहा है। बोलते कि अगर लड़कियां लोग तुम्हारे फैन नहीं है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आर्टिस्ट? दिस इज ट्रू। लेकिन जवानी में ऐसा नहीं था। जवानी में जवानी में कतार भीड़ लगती थी तो ये घबराती थी। अच्छा। बोलती थोड़ा दूरी बना के रखना। श्वेता, आदित्य बड़े चंचल है। स्टेज पे हम देखते हैं वैसे बड़ा सोबर गुड बॉय है, वैसे शरारती भी बहुत है। जब से पापा बने क्या चेंज आया आदित्य में? चेंज कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया। सेम है वो। त्विषा के साथ खेलते हैं और बच्चा बन गया है वो। अच्छा, ये मुझे change आया आपकी है। इनकी शादी 2020 में हुई, पर हमने सुना है कि ये ना 2019 में रिंग लेके घूम रहा था आदित्य। तो आपको पता था ये हाँ करने वाली, या आपको ये पता था कि गोल्ड के भाव बढ़ने वाले हैं तो पहले से ले लूं? एक्चुअली हमारा वी बीन डेटिंग सिंस अ व्हाइल। 2010 से हम डेट कर रहे हैं। 2020 में हमारी शादी हुई और मैं बहुत खराब हूँ इन सब चीज़ों में, प्रपोज ये वो, क्योंकि समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना होता है। एक्चुअली लड़कियों को समझना मुश्किल होता है ना पाजी, कि उनको क्या पसंद है नहीं पता है। सही बोला, बिल्कुल आई एग्री विद यू ब्रो। जी भाजी। कई बार ना हमें वो चीजें नहीं करनी आती कि वो सरप्राइज जैसे फिल्मों में नहीं करते, बेबी हाँ। हर तरफ गुब्बारे लगे उसके हाँ, बर्थडे पूरा पे। एकदम। अगर बीवी ऑलरेडी घर में बैठी है, हम गुब्बारे कैसे लगाएं? एग्जैक्टली हमें ये नहीं समझ आता। तो फिर हमने पार्किंग में तैयार किया गुब्बारे वाला सेट परसों जब मेरी बीवी का बर्थडे था। तो पाजी ये 2020 होता है। मार्च में फाइनली हाँ। मैंने एक छुट्टी बुक की। हम मालदीव जाने वाले थे तो मैंने रिंग विंग पूरी तैयार की। अच्छा। और तब तक फिर लॉकडाउन लग गया। ये बड़ा अपसेट हो गई क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं कि फाइनली ये नालायक 10 साल बाद प्रपोज कर रहा है। फिर फाइनली मैं उनको लोनावाला लेके गया 3 दिन के लिए, मालदीव से सीधा लोनावला। जस्ट 15 days बिफोर द वेडिंग।
और फिर फाइनली उसमें भी मैंने लास्ट डे जब चेकआउट करना था और ये पूरा जब ये हार जाए कि ये कभी कुछ नहीं करेगा, इससे नहीं होगा, फिर मैंने फाइनली सुबह को उठ के इनको प्रपोज किया और फिर रिंग दी मैंने। चलो जी, फाइनली क्या बात है, आज पूरा नारायण परिवार सबके सब एक साथ आए। उदित जी नमस्ते। नमस्ते दीपा जी। हाय श्वेता। हाय आदित्य। हाय। हाँ उदित जी, ये बिंदु है, ये ऐसे हाय हाय करके सबके गले पड़ जाती है फालतू में। शर्मा जी बिहेव योरसेल्फ, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। आदित्य आज पहली बार श्वेता के साथ शो में आए हैं, मतलब मुझे अच्छे से वेलकम तो करनी वैसे करो ना जैसे तुम बाकी करती हो, शादियों में जाती मुंह में पानी भर के ना फुहारा छोड़ती है। और कभी कभी क्या बराती इधर होते लड़की वाले इधर फिरती उंगली रख लेती है और दो धार छोड़ती हो। देखो तुम्हारी फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज। अच्छा तो पीछे जो बैठी साबुन की झाग निकाल के बुलबुले गिन रही थी तुम, वो बड़ा तुम बिजी काम कर रही थी। एक चींटी चलती जा रही है, उसको यहाँ से उठा के लाई, कहती शुरू से। ऐसी ऐसी हरकतें करती मैं बता नहीं सकता आपको। दीपा जी आप ही बोलिए, मतलब सब में थोड़ा बहुत बचपना होना करेक्ट चाहिए करेक्ट ना, एकदम मतलब एब्सोल्युटली राइट। बचपना होता है पर दीपा जी ऐसा बचपना, छिपकली की पूंछ पे धागा बांध के दीवार पे चढ़ रही है और बोलती मेरे को एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये अच्छा लगता है? मैं तुम्हारी इन बातों के चक्कर में ना मेन बात बोलना ही भूल गई मैं। सुबह से मैंने बड़े मम्मी और बड़े पापा को घर में देखा नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें आइडिया है? पहली बार तुमने कोई खुशी खबर सुनाई है। काश भगवान करे उनका किसी ने किडनैप कर लिया हो, वो मुझे फोन करे फिरौती के लिए, मैं उनको गालियां देके और गुस्सा चढ़ा दूं। और उसके बड़े पापा को छोटे छोटे कितने सारे पापा बनाए, वो तंग करने आ जाती है। शर्मा जी शुभ शुभ बोलिए। मुझे लगता है ना वो नाराज होके कहीं चले गए। ये कल रात को आपने बड़े पापा को टोका था ना डिनर पे। टोका नहीं था, मैंने रोका था उनको। उदित जी एक पतीला दाल का खाया उस भाई साहब ने। 105 रोटियां खा के बोलता नमक ठीक है, खाना लगा दो अब। ऐसा है इनका बड़ा पापा, आप देखो आप। लेकिन ये बिना पूछे क्यों आई? अरे बिना पूछे ही आती हैं। इसका दुनिया कारण? में भी किसी ने बुलाया नहीं था, आ गई। नहीं, इसका कारण है क्या कारण? कि यहाँ सुर और संगीत के लोग बैठे हुए हैं। अब वही तो, फिर इसका काम क्या है? जब सुरीले लोग बैठे हुए हैं, ये थोड़ी कि आपके कोट के साथ साड़ी मैच करती तो मुंह उठा के आ जाए। मतलब नजर है। संगीत में वो ताकत है कि लोग बिन बुलाए भी आ जाते हैं। तो संगीत में ऐसी ताकत नहीं है कि बिन बुलाए वालों को वापस भी भेजा जा सके। अरे बड़ी मम्मी बड़े पापा आप लोग कहाँ चले गए थे? सुबह से मैं ढूंढ रही हूँ, परेशान हो गई थी मैं। अरे परेशान आत्मा तू तो पैदा ही हुई है परेशान करने को। हाँ? इस मामले में तो हमें अपने जवाई बाबू की तारीफ करनी चाहिए कि तू जैसी के साथ रह के भी हमेशा खुश नजर आते हैं। अरे वो बात छोड़ो, देखो कौन आया है। उदित जी नमस्ते। नमस्ते आदित्य जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते, श्वेता जी नमस्ते। अरे आपके गाने सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ आपके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, दामाद का खाना खा खा के चौड़े हुए हैं। ये है भाई साहब। आप हमारे गाने सुन के बड़े हैं, मैं तो अभी तक छोटा हूँ। शर्मा जी आज आप इन्हें प्लीज कुछ मत कहिए, आज इनकी 30वीं सालगिरह है, प्लीज। साल गिरा है इनकी? ये तो रोज ही गिरा ही होता है इनका, तो हफ्ता भी गिरा है इनका, महीना भी गिरा ही है। इतनी गंदी हरकतें करते हो सर, मैं क्या बताऊं आपको। चाय बना रहे थे, उबल के थोड़ी सी सिलेंडर पे गिर गई, सिलेंडर चाट चाट के सफेद कर दिया भाई साहब ने। इतने गंदे काम करते हैं ये। बड़े पापा आप इनको छोड़ दीजिए, आप ध्यान अरे क्या छोड़ दीजिए बेटा, जो खाना खिला रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अरे भूखे मर जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। तेरा क्या है, तू तो एक चम्मच दही चाट के भी सो लेती है। हाँ आजकल वो एक चम्मच दही भी नहीं नसीब हो रही ना, कि आपने रायता जो फैला के रखा है यहाँ पे। हाँ नहीं तो आप लोग गए कहाँ थे जरा बताइए। अरे बेटा क्या है, हमारे घर के पीछे जो मॉल है ना, वहाँ आज सेल लगनी थी, तो हम कल रात को मॉल के बाहर फुटपाथ पे जाके सो गए। अच्छा वो आप लोग थे? हाँ। और लोग सोच रहे हैं कि सड़क का पेट कैसे निकला है। अरे दामाद जी, कुछ लोगों ने तो इन्हें शॉपिंग मॉल समझ लिया, इन्हीं के अंदर घुसने लगे। अरे तो कल रात को जाने की
क्या जरूरत थी, आज सुबह चले जाते। अरे बेटा, मुझे किसी ने बताया था जो लोग फुटपाथ पे सोए रहते हैं ना, उनको रात के आके कोई केले खिलाता है। लेकिन उसने ये नहीं बताया पुलिस डंडे भी खिलाती है। तो आपको कौन सा डंडे का असर होता है? उस दिन वैक्सीन लगवाने गए, लगाए, सुई अंदर जाए ना, फिर उन ड्रिल से छेद किया, फिर इंजेक्शन लगाया इनको। शर्मा जी बसा बहुत हो गया, आज के बाद नो मोर बेइज्जती, इनफ। हेलो, कर लेंदे बेइज्जती, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हैं? मत करो बेइज्जती। अरे क्या है ना दीपा जी, हमारा जो दूसरे वाला दामाद है ना, अरे वो तो इतना चालू निकला कि पूछो ही मत। बिना किसी तीज त्योहार के मुझे लाल रंग की साड़ी गिफ्ट कर दी उसने। मैं पहन के गली में निकली तो मेरे पीछे साड़ी छोड़ दिया। क्या बात है बड़ी मम्मी। अरे पागल, वो सांड नहीं था, मैं था। अरे मैं पीछे से आके तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, लेकिन तुमने मेरे सर पे डंडा मार दिया। अच्छा वो बात छोड़ो बेटा आदित्य, सुना है तुम कई बार मालदीव्स चले जाते हो जी। एक पैकेज हमारे लिए भी बना देना है यार। वो आपका पैकेज क्यों बना के दे? अभी अपने खर्चे में जाओ आप। अरे हमारे पास इतने ही पैसे हैं कि हम मालदीव फोन कर सकें, जा ना सकें। हाँ, अब बताओ मालदीव जाएंगे कैसे? वो क्या है, हमें पंडित ने बताया है जी। कि हम खुद के खर्चे से मालदीव गए तो डूब जाएंगे, इसलिए हम खुद का खर्चा नहीं करते। तुम ही कुछ करवा दो। वैसे भी 30 साल में हमारा हनीमून नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो बच्चे 7 आपके हैं, वो क्या गवर्नमेंट ने दिए आपको? क्या हुआ, वो कैसे आए हैं? नहीं, और वैसे भी आप दोनों किसी भी वाहन में मालदीव जाएं, डूबना तो तय है। नहीं अरे वो बच्चों का क्या है, छोटे छोटे बच्चे, उनको थोड़ी पता होता है कब आना है। वो तो कभी भी आ जाते हैं बिना हनीमून के। शर्मा जी, आप एक काम, आप गोवा का पैकेज आप इन्हें गिफ्ट कर दीजिए। मुझे तो लेके गए नहीं, कम से कम कोई तो घुमाए। अरे ऑलरेडी बाहर गाड़ी आई हुई है। वो बोल रहे थे, हाँ बोलते हैं हमने लोमड़ी देखी नहीं कभी साड़ी में, और पांडा भी नहीं देखा कुर्ते पजामे में, तो वो दोनों को लेने आए हुए हैं। जाइए आप, और अपनी बेटी को भी लेकर जाइए। हेलो, हमसे ऐसे कुछ ना बोलो उदित जी। हमने तो शादी के कार्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया था, ब्याही हुई दुल्हन वापस ना होगी। बेटा आदित्य जी, तुम्हारे पास जो थोड़े काजू पड़े हैं, वो थोड़े से इधर पास कर देना, बहुत दिनों में काजू नहीं खाए। अच्छा। नहीं 1 मिनट, आपको तो मार खाए भी काफी दिन हो गए। वो क्या है कि मार के आए दिन खाते रहते हैं अजनबियों से, लेकिन अजनबी काजू तो ना खिलाते। अब खाने का जी कर रहा है, 2-4 पकड़ा दो, खा लेंगे। 2-4 तो आपके मुंह में फंस जाते हैं। बेशर्म तो इतने हैं ना ये लोग। उस दिन सड़क बन रही थी, उधर चले गए ये भाई साहब। बोलते थोड़ा डांबर मेरे पैरों पे डाल दो, मेरे जूते बन जाएंगे। क्यों करते हैं ऐसी हरकतें आप? क्या है उदित जी, आप मेहमानों से ऐसी बातें करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते ना, तो चलो कल से हम आपके घर आ जाएंगे। जी सुनो, कल से क्यों, अभी जाके मैं डिग्गी में सामान धर रही हूँ। और उदित जी पता है, पूरी कंपनी दूंगी मैं, कम ना हूँ मैं, लेडी उदित हूँ। नमूना देख लो। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। उदित जी मैं जा रही हूँ, वो ड्राइवर को कह देना कि एसी ऑन कर दे गाड़ी का, मेकअप खराब हो जाएगा। और सुनो, सीधा घर ही आना, वहीं मिलूंगी। चलिए हम जाते हैं। आइए आपको अब दिखाते हैं कुछ पिक्चर्स जिसके नीचे आपके फैंस कमेंट्स करते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। प्लीज दिखाइए। ये दीपा जी ने फोटो डाला है, हैप्पी एनिवर्सरी। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। दीपा जी का ध्यान गाने पर है और उदित जी का ऑर्गेनाइजर पे, बिना पैसे दिए ना भाग जाए। बीवियों का ऐसा ही रहता है, खुद की फोटो अच्छी आनी चाहिए, पति का सर भले ही आधा कट रहा हो। दीपा जी आप भी गा रही थी गाना जी। 2 लाइनें सुनाइए ना दीपा जी आज प्लीज। क्या बात है दीपा जी, थैंक यू वेरी मच। तो आपने कभी नहीं सोचा एज ए प्रोफेशनल सिंगर बनने का? आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपके शो में आके आपने मुझे बहुत फेमस कर दिया कपिल जी। अरे तो कहीं भी जाती हूँ दुनिया में तो मुझे बोलते हैं कि कपिल जी के
शो में आपको देखा था। थैंक यू अर्चना जी। ओके जी, थैंक यू। चलिए आइए और कमेंट्स देखते हैं। Oh, Received the Nelson Mandela Nobel Peace Award, a doctorate and ये क्या आगे भी? A doctorate and posthumous tribute award and human excellence gold medal award a few nights ago in Ahmedabad. Thank you for the honors. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। सर इस अवार्ड के बारे में नेल्सन मंडेला जी के परिवार वालों को पता भी है? इन्होंने ये फोटो जरूर कुमार शानू जी को चिढ़ाने के लिए डाली है। आइए और देखते हैं। सर इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन करने में 40 साल लेट हैं। मुबारक हो सर, आप डॉक्टर बन गए। अगर आपको क्लिनिक के लिए दुकान चाहिए तो संपर्क करें। और दिखाइए। oh ओह, wow. अच्छा ये फिर लॉकडाउन This खोला is तो the- फाइनली गए आप। हाजी बाजी। वाह, श्वेता का। परफेक्ट स्टार्ट टू डे विद माय हॉटी। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसी जगह डेट पे बुलाया है, बंदा भाग भी नहीं सकता। यहाँ मछली कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है अगर पकड़ सके तो। क्या बात है। किसी ने रिप्लाई लिखा, और मगरमच्छ आपको पकड़ ले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। यहाँ वेटर तैर के आता है या बोट से? और अरे, दिखाइए। बड़े क्रिएटिव लोग हैं। वेरी नाइस। सर एक बार हमारे गांव में भी बाढ़ आई थी, मैंने और मेरे परिवार ने 6 दिन तक ऐसे ही खाना खाया था। Yes. और आगे बढ़ते हैं। एट द एयरपोर्ट विद डियर अलका जी एंड उदित जी, 2 लेजेंड। दीपा जी ने ये फोटो डाला है, दिखाइए कमेंट्स। वैसे तो उदित जी काफी खुश दिख रहे हैं, लेकिन वो बीच में होते तो ज्यादा खुश होते। उदित जी ने कब से अपना पेट अंदर कर रखा है, अलका जी जाएं तो वो सांस छोड़े। और दिखाइए। दीपा जी अगर अलका जी भी आपकी ही फ्लाइट में हैं तो उदित जी की कुर्सी की पेटी थोड़ी टाइट बांधिएगा। उदित जी को जैकेट थोड़ी टाइट आ रही है, लगता है वो जल्दबाजी में आदित्य की जैकेट पहन आए। और दिखाइए। Oh, nice. There is no better way to travel। श्वेता ने डाला, इतने लंबे लंबे कैप्शन लड़कियों को आते हैं ना, हमें नहीं आते कभी। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो स्वीट मेमोरी बनाने गए थे, फिर आदित्य जूडो कराटे की ड्रेस में क्यों है? मैं भी लोनावला जाके 50 फोटो ले लेता हूँ, फिर 2 साल तक वहां के फोटो डाल डाल के लोगों को जलाता हूँ। देखो आप, अच्छा है। ये कौन सा टेलर है जो टॉवल से सूट सिल देता है? और दिखाइए। लोग घर के बाहर जाते हैं तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, ये उनकी मूछें लेकर आ गए। क्या क्रिएटिव है यार लोग। वाह वाह। और दिखाइए। Oh, lovely. इन श्रीनगर कश्मीर डल लेक। थैंक यू बेटा आदित्य, बड़ी अच्छी फोटो है दीपा जी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इतनी खूबसूरत लग रही हैं, लगता है इसी शिकारे पे इन्होंने उदित जी का शिकार किया। क्या बात है। वाह वाह। ओह, जब तक ऐसे कपड़े ना पहनो कोई मानता ही नहीं आप कश्मीर गए हो। ये तो सही बात है। सही बात है, बिल्कुल। एकदम सही बात है। आगे दिखाइए। और ये तो इतनी खूबसूरत है, इसे डल लेक क्यों कहते हैं? हाँ. रिप्लाई है, ऐसे तो पूछोगे श्रीनगर है, श्रीमती नगर कहाँ है? फिर रिप्लाई है, ऐसी बातें करोगे तो वो तुम्हें चप्पू से मारेंगी। मेरे हस्बैंड जब ड्रिंक कर लेते हैं तब मैं ही गाड़ी चलाती हूँ, क्या आप भी इसीलिए चप्पू चला रही हैं? और दिखाइए। खत्म। अच्छा एक मजेदार बात है कि एक हॉलीवुड की फिल्म आई है लाइल लाइल क्रोकोडाइल, और आदित्य साहब ने क्रोकोडाइल के लिए अपनी आवाज दी है। वाह. और वो क्रोकोडाइल बात नहीं करता, सिर्फ गाने गाता है। आपको उन्होंने क्रोकोडाइल की मतलब कैसे कैसे चुना उसकी आवाज के लिए? मुंह से मछली पकड़ते देख लिया था आपको? नहीं पाजी, एक्चुअली ये कोलंबिया की फिल्म है और इसे ये ओरिजिनली इंग्लिश में बनी है। इसमें हावियर बारदेम जो है बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। Oh, wow. और इंग्लिश में जो है ये पूरा साउंड ट्रैक जो है शॉन मेंडेज ने गाया है। अच्छा जी। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने मुझे
इस पूरे साउंड ट्रैक में लाइल की जो हिंदी वॉइस है वो उन्होंने मुझे चुना और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। दीपा जी, जब नई नई बहू घर में आती है तो एक रस्म होती है ना, वो रसोई छूने की रस्म होती है, जी, जो कि कुछ बना के बहू खिलाती जाके कुछ पहली बना के बार। लाती। श्वेता ने बार कुछ बना- बनाया था कि बाहर से ऑर्डर किया था? नहीं बनाया था, उसने बनाया था। ये बहुत अच्छा थाई करी बनाती है। वाह अच्छा। थाई करी और राइस बना के खिलाया था, बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा, नॉर्मली घरों में क्या होता है, माँ अगर बेटे को बोले ना पानी गर्म कर दे, बेटा आलस कर जाता है। वही बेटे की जब पत्नी आ जाती है हाँ। तो फिर गर्म पानी तो क्या, उसी गर्म पानी में अदरक कूट के चाय भी बना देता है फटाफट। और फिर माँ ताने देती है कि मेरे लिए तो कभी गर्म पानी नहीं किया। आप कभी धर्म संकट में फंसे हैं ऐसे? कोई ऐसा काम जो मम्मी के कहने पे तो करते नहीं थे और श्वेता के कहने पे कर देते हो आप? नहीं पाजी, इस मामले में जो है मेरी वाइफ और मम्मी दोनों बहुत ब्लेस्ड हैं। मुझे घर का सारा काम करने में बहुत मजा आता है और यहाँ तक मेरी ये लोग इतनी टांग खिंचाई के, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ओसीडी है पाजी। अच्छा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर आप घर पे आएंगे ना तो रिमोट एक लाइन पे पड़ी होगी। Same here, bro. और- हाँ, अरे क्या बात है, मजेदार। तो मैं बहुत नीट एंड क्लीन रखता हूँ हर चीज को और मैं बहुत साफ सफाई करता हूँ। करते तो ये बड़ा उंगली करते हैं दोनों। कभी कभी हम लोग जब बैठ रहे होते हैं ना हॉल में तो जानबूझ के मम्मी अपनी चप्पल ऐसे पाँव से टेढ़ी कर देती है। वो देखो नानू चप्पल टेढ़ी होगी, तो मैं जाके वहां पे फिर Oh चप्पल gosh. सीधी करता हूँ। कहता है लकी यार, बीवी को वरना मिलता नहीं है ना, शौहर तो वेरी ऐसे से लकी, ये फेंकता है। वैक्यूम भी खुद करते हैं। वाह वाह जी। ये वाह, सब आदि। कुछ खुद करते हैं। सबसे पहले उठ के मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ। कभी कभी तो श्वेता सोई रहती है तब भी मैं पूरा बिस्तर बना देता हूँ। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में जो सुख है प्राप्त होता है, उसका ये मूल मंत्र है, अपने आप काम करते रहो। जी बिल्कुल। श्वेता और दीपा जी, आपसे कुछ सवाल हैं जी जरूर। दोनों बच्चों को लेकर। जी। उदित सर और आदित्य गाने में तो अच्छे हैं ही, एज एन एक्टर कौन ज्यादा अच्छा है? सच्ची बोलनी चाहिए। हाँ, आई सच्चाई। थिंक आदित्य 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 is एक्टर better अच्छे हैं, मतलब अगर फिल्म में काम करते हो तो ये अच्छे हैं। जी, घर पे भी तो जरूर। एक्टिंग करता होगा कोई ना कोई। नहीं नहीं, घर में तो एकदम घर पे मॉडलिंग करते हैं पापा। आप सलाह करके आए कि अच्छा अच्छा ही बोलना है सब, नहीं नहीं, किसी सच्चाई की कोई बता रही पोल नहीं हूँ। खोलनी। क्योंकि एक्टिंग के लिए बोल दिया मैंने आपको। उदित जी, आपको पता है जब आपने गाना गा के एंट्री ली, 4 महिलाएं देख रहे हैं आप, ये जो साड़ी में बैठी हुई हैं, इन्होंने एक सिंक्रोनाइजेशन में जो डांस किया, आप जानते हैं पहले से? देख लिया, खुश हो गया हूँ। कितने चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ और हर वर्ग के हैं। आपको कौन सा वर्ग ज्यादा पसंद है? संगीत का तो ऐसा है कि हर आदमी संगीत से प्यार करता है, तो हमें तो सब लोग पसंद है। अच्छा श्वेता, दीपा जी, आप दोनों के लिए सवाल, दोनों में से कुकिंग कौन अच्छा करता है, आदित्य या उदित जी? आदित्य उदित जी दोनों ने में कभी से कुछ आदित्य, बनाया I नहीं think। आज तक। आदित्य क्या बना लेता है? चीज केक। मैं सब कुछ बना लेता हूँ चीज पाजी। केक। मैं बहुत अच्छी सुशी भी बना लेता हूँ। मैं अच्छा। चीज Very केक भी well. बहुत अच्छी बना लेता हूँ। मैं बहुत अच्छी बहू बनता किसी घर की। खर्चीला कौन है दोनों में से, उदित जी के आदित्य? दोनों नहीं है, दोनों खर्चीले नहीं है। खर्चीले नहीं है जी। हम लोग खर्चीले हैं, दोनों खर्चीले। वो 3 साल के बाद शॉपिंग गया, वो तो कभी जाते ही नहीं है। पहली हमारे बार लिए मैं- निपटा लेंगे। यही रीजन है तौलिया में घूमते रहते हैं उदित जी घर पे, शॉपिंग ही नहीं करते। पाजी क्या है ना कि एक्चुअली हमारे लिए जो हमारी वाइफ है और मम्मी है यही शॉपिंग कर लेती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, अब पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, अब तक मम्मी मेरे लिए अंडरवेयर खरीद के लाती है। मैं बोला मम्मी मेरी शादी हो गई है, मेरा बेबी हो गया, अब तो आप बस करो। आदित्य, ऐसा होता है ना कभी कभी मम्मी ने कोई प्लान बनाया है, सेम डे पे कुछ जी। कोई ओकेजन है या कुछ भी, दूसरी तरफ आपकी पत्नी ने आपको बोल दिया कि मैंने ये सोचा है हम शाम को इस तरफ डिनर करने जाएंगे, आदमी धर्म संकट में फंस जाता है। आप फंसे हो कभी ऐसे? नहीं, थैंकफुली नहीं फंसा हूँ पाजी। और नहीं, हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, नहीं फंसेगा ये। ऑलवेज प्लान। मतलब हम लाख कोशिश कर ले, आप लड़ोगे नहीं। नहीं, और इनकी वाकई में ये पूरे रोज इन फोन पे भी बात चलती रहती है। इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। वेरी गुड, तालमेल- वेरी तालमेल डिप्लोमेट। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है कि जब किसी इंसान की शादी होती है, एक इंसान जो है वो अपनी माँ से तो प्यार करता ही करता है, पत्नी से भी उतना ही प्यार करते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है, माँ और पत्नी के बीच आदमी जो होता है दुविधा में फंस जाता है। आप में से कौन है जो
प्रकाश देखो मेरी बात भी पूरी होनी थी, इनको समझ में आ गया क्या? कि मैंने क्या पूछा है। जी भाई साहब। हेलो कपिल जी। हेलो जी। हाय एवरीवन। हाय। वेल मेरा नाम सुरपाल सिंह गोहिल है और अच्छा मैं जी। बेसिकली भावनगर से हूँ। सुखपाल जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने जो बात बोली ना बिल्कुल सही है सर। मेरा सीन बताऊँ ना सर। हाँ जी। तो अभी मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है। अच्छा जी। और सीन ऐसा होता है ना कि मेरी वाइफ जो है ना वो बहुत टॉकेटिव है। अच्छा और उसका 2 ही काम है, बस बोलते रहना का और खाते रहने का। अच्छा। 2 ही काम है। हाँ, मतलब सीन ऐसा होता है सर कि अभी ज्यादा बोलेंगे तो मम्मी के पास में जाती है और मम्मी बोलती है कि तू मेरा मत दिमाग चाट, एक काम कर उसके पास में जा, उसको तंग कर। अच्छा। तो फिर आती है मेरे पास में, मेरे को तंग करती रहती है। और अभी आदमी जो है थका होता आता है और वहां पे वो मतलब चालू ही रहती है ऐसा। अभी साथ में ही है। अच्छा। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? इनको देख के लगता तो नहीं इतना खाती होंगी। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं सत्य है ये? जी, यहाँ पे तो आप एक ही शब्द में जवाब दे रही हैं आप। घर पे चालू रहती हूँ पूरे दिन। कॉल करती हूँ तो आंसर नहीं देता, बोलते हैं 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ और उनकी 5 मिनट कभी खत्म नहीं होती, तो मैं क्या करूँ? क्या हुआ? देखिए भाई साहब, ये अभी आपकी शादी को 1 ही साल हुआ है, दूसरे तीसरे चौथे साल धीरे धीरे आपकी कंप्लेंट खत्म हो जाएंगी। नहीं नहीं सर, बढ़ जाएगी उल्टा। नहीं, आप वैसे ही रहेंगी, ये स्वीकार कर लेंगे, ऐसा होता है। मेरे को 4 हो गए, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले से तो बहुत बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं? घूंघट निकालने लगे हैं, क्या करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी ना, हाँ। तब पूरे दिन में 10 मिनट तक ही मेरे साथ बात करते थे। अभी शादी हो गई तो 10 मिनट क्या 1 मिनट भी मुझे टाइम नहीं देते। एक्चुअली ऐसा होता है, पता क्यों? ये प्रॉब्लम भी मर्द लोगों की है। क्या? पहले तो तुम लोग इतनी बातें करते हो, हाँ। है ना, सारी सारी रात फोन पे लगे रहेंगे। हाँ। और शादी हो जाती फिर 2 ही बातें, हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी, हाँ। तो फिर बीवी चिढ़ती है जी सर, ऐसा ही करते हैं। है ना? शुक्रिया जी, धन्यवाद। और ये जो आपके इस तरफ बैठी है, ये आपके साथ नहीं आई? आपके साथ कौन आया है? मेरे हस्बैंड है, मेरी सिस्टर है। तो अगर आपके हस्बैंड आए हैं तो आप किसी और के हस्बैंड के साथ क्यों बैठी हुई हैं? आपके वाले कहाँ हैं? अरे बाप रे, इतना दूर। अरे महाराज, मेरी सिस्टर भी आई है, उसके हस्बैंड भी है। आपकी सिस्टर कहाँ है और इनके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड दोनों साथ में बैठे हुए हैं। देखो बहनें आपस में नहीं साथ बैठी, सांडू बैठे हैं साथ में। और मैं कब से देख रहा हूं उनको, जब भी कोई मजा आ रहा है ना तो सामने जो औरत बैठी उनको ऐसे ऐसे करके हंस रहे हैं। आपने देखा नहीं? आज तो मैं ना लड़ाई पड़वाऊंगा इनके घर में। तो मैं खाली आपको बताने के लिए वो पीले दुपट्टे वाली को बोल रहे थे, अरे मैंने खाली मेरा Thank you. कर्तव्य है बताना आपको। क्या हाल है? हाँ जी, घर जाके क्या पीछे कमरा इधर ले जाओ इनको। शुक्रिया जी, धन्यवाद। और कोई हमारे मित्र इस बारे में कोई विचार पेश करना चाहते? जी भाई साहब, इनको माइक दे दीजिए। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते जी। नमस्कार सर। एक छोटा सा किस्सा मेरा भी है जो अच्छा। हर हफ्ते मेरे साथ होता है। अच्छा जी। होता ये है सर कि मेरी वाइफ को मेरी दाढ़ी और लंबे बाल पसंद है। अच्छा। और फॉर्मल ड्रेस। और आप माँ की सुनते हैं? नहीं सर, सुनना दोनों की पड़ता है क्योंकि दोनों मुझे पसंद है। तो दाढ़ी तो है नहीं आपकी फिर? तो इसीलिए सर बीबी नहीं आई ना आज। आज बीवी नहीं आई और दाढ़ी भी नहीं आ जाएगी। ये तो 5-6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगेंगे। नहीं सर, इसको मेरा कैसा ग्रोथिंग थोड़ा अच्छा है मेरा फेस। क्या ग्रोथिंग आपकी? हाथ देते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, जो बाल के हार्मोन्स होते हैं ना मेरे बॉडी में कुछ ज्यादा मात्रा में, ये मेरी ग्रोथिंग अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने मुझे देखा था तो उस टाइम पे मेरे बड़े बड़े बाल थे। अभी बातें करते करके तो आपके बाल तो नहीं आ जाएंगे? इतनी फास्ट ग्रोथिंग तो नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। और जिस टाइम मेरे सेविंग नहीं होती है, छोटे बाल होते हैं, उस टाइम पे ना बीबी का डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। अच्छा। मम्मी का कॉल आता है, कब आ रहा है, घर पे खाना खाने का है, जल्दी आ जा। और जैसे मेरे बाल आ जाएंगे, दाढ़ी बढ़ जाएगी, उस टाइम पे मम्मी आउट ऑफ हो जाती हैं और वाइफ का कॉल आता है। और उस टाइम पे क्या होता है सर, ये दोनों को मैनेज करने के लिए ना हमेशा मुझे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो एक तरफ दाढ़ी रख लो। बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग कहानी है वैसे। नहीं सर, इस पे फिल्म बननी चाहिए, वेब सीरीज। नहीं सर, इसमें ना कैसा होता है, कैसा होता है? एक और किस्सा है मेरा कि आपके किस्से बड़े हैं। सारे किस्से हैं कि बच्चे भी हैं आपके? है ना सर, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? 8 साल हो गया सर शादी को। उस समय तो पूरी दाढ़ी रखी होगी आपने।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए सर। Thank you. और कोई हमारे दोस्त जी मैडम उदित जी आपके वो फैन। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम दिशा मेहता है। दिशा बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू कपिल। मैं मुंबई से ही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपने जो सवाल किया है वो शादी से जुड़ा है और शादी के बाद की बात है, लेकिन मेरी शादी अभी होने वाली है अच्छा कभी हो रही है? जनवरी। वो आप मुबारक को बहुत बहुत आपको। थैंक यू। लड़का फाइनल हो गया? आई मीन लड़का तो हो ही गया होगा फाइनल। कहने का मतलब लव मैरिज या अरेंज मैरिज आपकी? अरेंज मैरिज। अच्छा जी। सीए लोग ना अरेंज ही होती इनकी, क्योंकि सारा दिन तो फाइलों में निकल जाता है आपका, मोहब्बत करने का टाइम कहाँ। हाँ, बट उन्होंने काफी प्रपोज कर दिया है, तो पटा तो लिया है उन्होंने। आदमी लोग तो होते ही भरे पड़े हैं सब। अच्छा ये इस लाइन में है कोई? आप सारे सीए हो? हैं? तो आज रिटर्न फाइल कौन कर रहा है? सारे इधर बैठे हुए हैं। जी मैम। तो जो सवाल आपने किया है, आई थिंक मेरे हिसाब से छोटी सी बात है कि अगर सासू माँ डाइनिंग टेबल पे प्लेट उल्टी सजाती आई है और वाइफ आके सीधी रख दे, तो हस्बैंड को बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर सीधी पड़ी है तो उसमें परोस के खा ले, और अगर उल्टी पड़ी है तो उसे सीधा करके खा ले। बहुत अच्छी बात की तो आपने। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा पेशेंस अगर हो ना, तो आई थिंक हस्बैंड कभी सैंडविच नहीं बनेगा और कभी फंसेगा नहीं। आपकी आवाज को सुन के ऐसा लग रहा है रेडियो पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं, अगर हस्बैंड ऐसा कर ले तो पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इतना सा ही तो काम है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब लड़की की शादी होती है उसके दिमाग में ये होता है कि मेरा पति मेरी बात सुने, ठीक है, और जब आपके बच्चे हो गए, बड़े हो गए, आपके बेटे की शादी हो गई, उस समय भी आप कहती हैं कि हमारी सुने। मेरी सुने, हाँ। Why? क्यों? अभी मैं उस जर्नी पे स्टार्ट नहीं हुई हूँ। मैं नहीं थोड़ी स्टार्ट देर तो बाद आप, वैसे बताऊंगी। तो आप बहू भी नहीं बनी अभी, पर इतना ज्ञान आपने यहाँ पे जो दिया अभी। मेरे साथ मैरिड बहुत एक्सपीरियंस्ड यंग फ्रेंड्स आए हैं। I बहुत think they एक्सपीरियंस should किया। 100 साल हो गए आपकी शादी को। क्या हाल है जी? नमस्ते कपिल जी, नमस्ते मेरा नाम जी। मानसी टंडन है। जैसे इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस, यस, 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है हम तीनों टीचर्स को। अच्छा जी, आप तीनों टीचर्स हैं? हाँ जी, वाओ। हम टीचर्स हैं। बहुत बहुत तो स्वागत है आपका मैं जी। ये कहना चाह रही थी कि जैसे दिशा ने कहा कि प्लेट उल्टी सीधी, तो दिशा को शायद बाद में पता चलेगा कि ये प्लेटें कब बजने लग जाएंगी ना। तब पता चलेगा कौन सी दिशा में जाना, समझ में नहीं आता उस समय दिशा। जो शादी है वो एक ऐसा चक्रव्यूह है, और उसके 3 खिलाड़ी हैं, जी। बहू, बेटा और सास। हम्म। और ये तीनों बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा ये जी। टाइम पे आने पे ना, जब कुछ सिचुएशंस आती हैं तो एक दूसरे को ठुल्लू दिखाते रहते हैं। बेटा अब तू फंस, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। बहुत बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो आपने अभी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। दास दादा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर 40 इयर्स। वाह। आप तो दास दादी, अपना आपकी जो वाइफ है, आपका आपस में कभी झगड़ा होता है? कभी नहीं हुआ आज तक। क्योंकि सारा दिन तो इधर रहते हैं आप। नहीं, झगड़ा कभी नहीं हुआ। ये तो थोड़ा बहुत झगड़ा नहीं हुआ, बस पीट देती हैं आपको कभी कभी। वही मैं मुझे दबाती है, मैं तो दबी जाता हूँ। कोई ज्ञान देना हो आज की जनरेशन को, आदित्य है नया नया। यही बस आपस में मिलके रहो, कभी झगड़ा नहीं होगा। नहीं, मिलकर एक ही मकान में रहते मतलब और क्या ये- मिलकर रहे। अगर वाइफ कुछ बोलता है तो हस्बैंड को भी थोड़ा चुप होना चाहिए वो टाइम पे। अगर वो भी उल्टा जवाब देगा तो झगड़ा बढ़ता है, उससे कुछ फायदा नहीं होता, दोनों का ही नुकसान होता है। राइट, शुक्रिया दास दादा। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कैसे हो सर जी? मैं ठीक हूँ, सर। एवरीवन। सर, माय नेम इज गोपी सेठ। आई केम फ्रॉम यूएसए। अरे गोपी जी, कैसे हैं आप? गोपी जी हमारे अमेरिका से आए हैं। थैंक यू, कैसे थैंक यू, गोपी जी? थैंक यू सर। यस यस, आपके शो बहुत के बहुत लिए स्वागत सर। है आपका। सर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते जी। सर, मैं बहुत पिसता रहता हूँ। 20 साल से मेरी मदर और बीवी के साथ रह रहा हूँ न्यू जर्सी में। मैं ये बता दूं कि गोपी जी मेरे को हमारी फोन पे बात होती रहती है और बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। Yeah. इन्होंने अपने घर के बाहर बच्चन साहब का स्टैचू बनाया हुआ अमेरिका में। यस सर। और ये इतने डाई हार्ड फैन हैं उनके, आज हमारे शो पे आए। थैंक यू सर। शुक्रिया गोपी जी। तो कैसे पिसते हैं? अमेरिका में भी यही हाल है? यस सर, अमेरिका में यही हाल है, बट फायदा वो है कि आजू बाजू किसी को पता नहीं चलता है कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लोग। और दूसरा तो क्या सर, क्या बोलूँ मैं, और ज्यादा बोलूंगा तो सर
फिर से वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। आपकी पत्नी देख रही है आपको या, कि बोल ले आज गोपी। जी मैडम। ये दास दादा ने बोला ना, समझ के ही रहना चाहिए। हस्बैंड को ना हमेशा समझ के ही रहना चाहिए। समझ के भी और संभल के भी, संभल के और डर के भी, और कुचला हुआ ऐसा रहना चाहिए। तब तभी झगड़ा नहीं होगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल। हेलो सर। मैं सर राजकुमार जयसिंघानी, क्या हाल है सर? नमस्कार। साइंटिफिक ऑफिसर एनपीसीआईएल। किस डिपार्टमेंट से? सॉरी। एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा जी। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सर, जी जी, दूसरा of यूनिट है course, वो। जी। इसमें जो माँ और बहू के बीच में जब बेटा फंसता है तो हम लोग अपने भी साइंटिफिक तरीके से उसका हल निकाल लेते हैं। ये अब एक साइंटिस्ट की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। कैसे सर? एक एग्जांपल है जी। जब हम बाहर जाते हैं कार में, तब मेरी मम्मी जो है वो जाके आगे बैठ जाती है सीट में। अच्छा जी। और इसको पीछे बैठना पड़ता है, मेरी मिसेस को। अच्छा जी। पीछे से बुड़ 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 चालू। बुड़ बुड़ बुड़। अच्छा। पहले तो मैं 2-3 बार परेशान हुआ था। अच्छा। अब मैं क्या करता था, बाद में कार का एसी फुल कर देता हूँ। अच्छा। थोड़ा आगे जाने के बाद मम्मी को ठंड लगती है, वो खुद पीछे आ जाती गुड वाला। ये हुई ना साइंटिस्टों वाली बात। जब भी, और उसके बाद जब लॉन्ग रन पे जाते थे तो मैं, छोटी कार थी तब मेरे पास, तो थोड़ी तकलीफ होती थी ज्यादा। तो फिर जब मैंने बड़ी कार ले ली, अब मैं क्या करता हूँ, पीछे वाली सीटें जो 7 सीटर है, तो पीछे वाली सीटें सुला के वहाँ पे बेड डाल देता हूँ, मम्मी को वहाँ सुला देता हूँ। मम्मी को बोलता हूँ आप सोके सोके चलिए। क्या बात है। एटम बॉम्ब को डिफ्यूज करना कोई इनसे सीखे। जी मैडम। ये मेरा बेटा भी साथ में है। हेलो। इन्होंने जो बात कही है तो इनके सब पैतरे ये भी सुन रहा है। अभी जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं भी ये ध्यान रखूंगी कि मैं और अगर मेरी कल को बहू ये एसी जैसे तेज करेगा, दीपा जी और आपको तो समझ में आ जाएगा कि इसने एसी तेज क्यों किया है। फिर आप इसकी एसी की तैसी करेंगी कि नहीं? नहीं, मैं भी चाहूंगी कि दीपा जी और श्वेता जैसा ही मेरी और मेरी बहू का रिलेशन हो। क्या? थैंक यू। बहुत अच्छे विचार हैं जी आपके। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो जाए। उदित जी, दीपा जी, श्वेता, आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.